आज भगवान की कृपा से 281 बेसहारा माँओं को वहाँ आश्रय मिलता है। 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, जिनको निःशुल्क रहना खाना सब कुछ फ्री। 2019 से एक अखंड रसोई स्टार्ट हुई। आओ सब लोग आओ, और ना चूल्हे की जरूरत ना गैस की जरूरत ना आटा, यहाँ आओ यहाँ खाओ, भर पेट बच्चों को लाओ, खूब खाओ, दिन में 4 बार खाओ। आज 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल रसोई में। श्री राधे। 30,000 लोग, वो भी निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपए। 30,000 आदमी खाना तो अच्छा खासा खर्चा होगा। बिल्कुल। तो ये खर्चा सारा कहाँ से आता है फिर? आप चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन बनवाने में तो चार्ज लगता होगा। हाँ, उनको तो लगता तो है। ये कैसे आप इस सारा व्यवस्था करते हैं? जो आप कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कि एक बार मैं कथा सुनाने गया तो एक मैया मेरे पास आई। वो मैया ने मेरे से बोला कि बेटा मेरी पूरी इच्छा है, पूरी कर दोगे? मैंने कहा माँ बताओ क्या इच्छा है? बोली जब मैं मर जाऊं तो बस मेरी चिता को तुम आग लगा देना मेरे से। तो मैंने कहा कि माँ तुम्हारा तो एक बेटा है, मेरे से आग की क्यों अपेक्षा करती हो? बोले महाराज जी मेरा बेटा तो है, पर वो जीते जी पानी नहीं देता, खाने को नहीं देता, पूछता नहीं है। समझ गया। तो मैं उससे आग लेके क्या करूंगी जो पानी नहीं दे रहा है? मैं नहीं चाहती कि वो मेरी चिता में आग लगाए। वो कथा सुनने आती थी और वो मुझे बेटा बेटा कहा करती थी। तो फिर मैंने शायद सोचा कि बिहारी जी इनके द्वारा कह रहे हैं कि तुम ऐसी बेसहारा माँओं की सेवा करो। तो वो एक माँ से मुझे प्रेरणा मिली कि शायद ईश्वर इस माँ से कहलवा रहे हैं कि तुम इन माँओं के बारे में। मैंने कहा आग तो कोई भी लगा देगा, मैं तो आग लगाने में क्या है, पहले मैं पुत्र बन के आपका पुत्र धर्म तो पूरा करूं, सेवा तो करूं। जब सेवा करूंगा फिर जरूरत पड़ेगी तो अंतिम संस्कार। ठीक है, ठीक बात। तो फिर मैंने वृद्धाश्रम का सोचा। तो फिर वृद्धाश्रम की स्थापना हुई और आज भगवान की कृपा से 281 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं और भगवान की सेवा वहाँ होती है। 281 बेसहारा माँओं को वहाँ आश्रय मिलता है। 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, जिनको निःशुल्क रहना खाना सब कुछ फ्री, और बच्चे पढ़ते हैं। मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की ना तो मेरे ऊपर ऋण था, मेरे को लगा ये ऋण चुकेगा कैसे। तो मैंने कहा मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं। तो आज गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। और अभी कोरोना जब आया तो एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हुई। मेरे पास एक रिक्शा चलाने वाली की पत्नी आई, वो मेरी बहन। उन्होंने कहा कि महाराज जी कोरोना है, गैस खत्म हो गई है, आटा नहीं है, मेरे से बोला। तो मैंने कहा केवल आपके कि आपके अड़ोस पड़ोस में? तो वहाँ सब झुग्गी झोपड़ी वाले थे, रिक्शा तो बंद थी कोरोना में, तो सारे रिक्शे वाले परेशान थे। तो उस बहन ने कहा तो शायद बिहारी जी, मेरे को लगा बिहारी जी प्रेरणा दे रहे हैं कि इनकी सेवा। तो फिर 2019 से एक अखंड रसोई स्टार्ट हुई। आओ सब लोग आओ, और ना चूल्हे की जरूरत ना गैस की जरूरत ना आटा, यहाँ आओ यहाँ खाओ, भर पेट बच्चों को लाओ, खूब खाओ, दिन में 4 बार खाओ। एक फोटो देखिए हमने, आप भी शायद पूरी रोटी बेल रहे हैं। भगवान की कृपा से वो रसोई 2019 से स्टार्ट हुई, आज 2024 चल रहा, अखंड चल रही है। और आज 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल रसोई में। श्री राधे। 30,000 लोग, वो भी निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपए। तो ये सारा आप चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन बनवाने में तो चार्ज लगता होगा। हाँ, उनको तो लगता तो है। ये कैसे आप इस सारा व्यवस्था करते हैं? जो आप कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, या वृद्धाश्रम में महिलाएं हैं, या पुरुष जो होंगे, या निःशुल्क खाना, 30,000 आदमी खाना तो अच्छा खासा खर्चा होगा। बिल्कुल। तो ये खर्चा सारा कहाँ से आता है फिर? ये जो कथाएं चलती हैं टीवी पे, लोग कथा देखते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि आप सहयोग करो। जो लोग सहयोग करते हैं उन्हीं के बल पे चलता है। जो लोग सहयोग करते हैं तो सहयोग करते हैं, उसी से चल जाता है। ठीक बात। हमारा तो भाव ये है कि जब तक प्राण है तो सेवा हो। यदि हमारे भीख मांगने से किसी बच्चे की पढ़ाई हो रही है, हमारे भीख मांगने से किसी बेसहारा को सहारा मिल रहा है, और वृंदावन धाम में आए को भोजन मिल रहा है, तो भीख मांगना ठीक है। तो मैं मांगता हूँ भीख। ठीक बात है, आप सेवा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। 30,000 लोग खा रहे हैं। और आप आइए, अपनी आंखों से देखिए। जो मैं कह रहा हूँ ना, आप बुलाएंगे, हम आएंगे। बिल्कुल आप आइए। वृंदावन तो वैसे और हम घुमाते जो मैं हैं कहता दर्शन हूँ ना सेवा के बारे में, उससे आके अपनी आंखों से देखिए, मेरे कहे पे बिल्कुल विश्वास। अब सोचिए मैं टीवी पे ये बात कहता हूँ कि आप जो कह रहा हूँ मैं, पहले आओ देखो कि माताएं हैं कि नहीं, अन्न क्षेत्र चल रहा है कि नहीं, गौ माता की सेवा हो रही है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। देखो, लोग देखते हैं, और जब देखते हैं कहीं बात को, जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि बात सही है, और जब सही होता है तो लोग जुड़ते हैं। मतलब बाबा सनातन से जोड़ते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाते हैं,
और उसके बाद सेवा पाहुई करते हैं जो जी। एक शानदार चीज़ है।